यह अरण्य कांड में सीता हरण के बाद जब नारद जी भगवान राम से फिर मिलने आते हैं, देखा भगवान पत्नी विरह में दुखी है, तो नारद जी थोड़ा परेशान हुए। लगता है मेरे श्राप को अंगीकार कर भगवान बहुत सारे दुखों को सहन कर रहे। तो भगवान के प्रति प्रेम जागा, ममता जागी और अपने अंदर आत्मग्लानि भी आई। सब के प्रणाम के बाद वो भी प्रणाम करने लगे और नारद जी ने भगवान राम से प्रश्न किया, जब मैं विवाह करना चाहता था आपने क्यों नहीं करने दिया? ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं फिर तपस्या के बाद जब सीता हरण हो चुका है। अब इस प्रकरण को ध्यान से समझना है। लगेगा कि यहाँ स्त्री का विरोध है, मतलब गृहस्थी का विरोध है, विवाह का विरोध है। नारद जी विवाह करने को चले तो उनके मन में गृहस्थी की कामना नहीं थी। ध्यान से समझना, उनके मन में कामना थी, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान के मर्मज्ञ थे ना। जब विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो ये कामना थी कि इस कन्या का वरण कर लेंगे तो सारे लोग मेरी चाकरी करेंगे, मेरी सेवा करेंगे और मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, हम अपराजय होंगे और इतना दहेज मिलेगा कि क्या बात है, बहुत सारा वैभव मिलेगा। तो वैभव की कामना जगी किसको? नारद जी को। वे विवाह करना चाहते थे, एक तरह से दहेज के लिए विवाह करना चाहते थे, कन्या के सौंदर्य के, कन्या पर अधिपत्य के लिए विवाह करना चाहते थे, कन्या की संपत्ति, संपदा और समृद्धि के लिए विवाह करना चाहते थे। कहिए कन्या की समृद्धि, संपत्ति और समृद्धि से विवाह करना चाहते। तो नारद जी विवाह करना चाहते थे, यानी माया से करना चाहते। वो स्त्री सहचरी बने ऐसा नहीं चाहते थे, गृहस्थी और विवाह का सुख नहीं चाहते थे, वो नहीं पाना चाहते थे। यानी उनका पूरा खेल माया में था। इन सारी बातों को भली भांति अगर हम नहीं जान लेंगे, नारद जी के विवाह के मन स्थिति नहीं मालूम हो, ये प्रकरण थोड़ा अधूरा लगेगा, थोड़ा आपको गुमराह करने वाला भी लग सकता है कि तुलसीदास जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण है नारद जी विवाह क्यों करना चाहते थे। कोई व्यक्ति केवल दहेज के लिए विवाह करना चाहता है, केवल बाह्य सुंदरता को देख के, सौंदर्य को देख करके विवाह करना चाहता है। अगर कामना खराब है या अच्छा है, चलिए इस आधार पर लड़की का चयन करना चाहिए, यह चर्चा का विषय है। इस नवरात्रि में राम कथा का प्रसंग, तो कुल मिलाकर नारद जी माया से विवाह करना चाहते थे। इस बार का प्रसंग यही है, वो स्त्री से विवाह नहीं करना चाहते थे। ध्यान से समझने की बात, स्त्री सद्गुणी हो, संपन्न हो, सदगृहस्थ हो, नहीं वैसा निर्वाह करने वाले नारद जी नहीं थे। बस विवाह हो और हम माया के अधिपति बन जाए। और माया पर अधिपति कौन जब करता है? ये कैसी वृत्ति? ये आसुरी वृत्ति है। ऋषि होके, मुनि होकर के आसुरी वृत्ति का चयन कर रहे हैं। अरे शक्ति से, माता दुर्गा से विवाह करना कौन चाहता था? असुर लोग ही माता दुर्गा से विवाह करने गए थे। शुम्भ निशुम्भ राक्षस था, वो देवी दुर्गा से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा था निशुम्भ से। अरे महामाया तो सभी जीवों की माँ है, उससे भी करना चाहते हो, असुर वृत्ति है। देखिए हमेशा प्रकृति जो है ना, स्त्री रूप में रहती। योग शक्ति का एक तत्व होता है, योग शक्ति का तत्व जो होता है वो दो रूपों में होता है। भगवती की जो प्रकृति है दो रूप में, एक माया का रूप होता है जिसमें क्या है? सम्मोहन है, छलना है, छल है, बड़े भ्रम है। और दूसरा रूप है जो प्रकृति को पहचानने का रूप है, वह है भक्ति का रूप। भगवती के भक्ति का रूप है, उसमें भाव है, प्रेम है, अनुराग है। जब भाव से, भक्ति से पहचानते हैं तो प्रकृति हमको आदि शक्ति जगन माता लगती है और हमें संरक्षण देती है, समृद्धि देती है, सुख देती है, यानी सद्बुद्धि देती है। तो यहाँ पर इस प्रकरण में स्त्री निंदा नहीं है, इस प्रकरण में माया के अवगुण बताए गए और भक्ति की ओर उन्मुख किया गया।
एक साधक, एक साधनारत व्यक्ति जिसको समाधि नहीं मिली, सहस्त्रार तक नहीं पहुंचा है, वो भगवान में अभी तक लीन नहीं हुआ है, परमात्मा से एकाकार नहीं हुआ है। उसमें इस प्रकरण में साधना का ब्यौरा दिया गया। तो स्त्री निंदा नहीं, माया की निंदा है और भक्ति की प्रशंसा है। इस प्रकरण में भगवान राम एक साधनारत व्यक्ति को उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम तो खुद भी इस नारद बात में बस स्पष्ट रूप से बात आ जाती, तो ये प्रकरण का उद्देश्य फिर इतनी बात सुन लेने के बाद लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है कि आखिर नारद जी को शादी करने के पीछे का मकसद क्या था? क्या नारद जी सिर्फ दहेज के लिए शादी करना चाहते थे? अच्छा होगा बाल कांड के प्रकरण को थोड़ा और विस्तार से सुनते हैं, जो हमने अभी विष्णु मोहिनी वाली बात की। जब विष्णु जी को उन्होंने कहा कि मैं काम जीत हूं, तो ब्रह्मा जी समझाए कि बात जब पहले ब्रह्मा को कहा तो उन्होंने कहा कि देखो विष्णु को मत कहना, अरे जिसे माया मोहित नहीं करती ऐसा संसार में कौन है? और जब भगवान ने माया रची, विष्णु मोहिनी को रचा, नारद जी ने देखा, सारे बैराग को भूल गए, ये सभी साधना जो उपदेश थे सभी को भूल गए।